हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो लास्ट वीडियो हमने पौरव राजवंश में पढ़ी थी। आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन था आपका कि जो पौरव वंशी जो थे उनके टाइम पीरियड में राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी क्या था। तो दिव्यपति उस अधिकारी का नाम था, दिव्यपति। फिर पूछा था मैंने आपसे कि भूमि नाप करने वाला जो अधिकारी है उसे क्या कहा जाता था। तो कायस्थ उसे कहा जाता था। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि जैसे भाग, उस समय जो है लैंड को भाग कहा जाता था, तो इस भाग से टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी को भागीक मैंने बोला था। इसका दूसरा नाम मैंने पूछा था आपसे, तो मार्गर किसे कहा जाता था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज का न्यू टॉपिक हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश है। एक्चुअली में हम कत्यूरी राजवंश बोल देते हैं ना, तो इसका जो रियल नेम है वो कार्तिकेयपुर राजवंश है। कत्यूरी तो बहुत लेट जो है इसका नाम पड़ा था। अभी हम डिस्कस करते हुए बताते हैं कि किसके द्वारा जो है सबसे पहले जो है कत्यूरी राजवंश इसे कहा गया। तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इसका रियल नेम है। ठीक। अब कार्तिकेयपुर राजवंश जो है यहाँ पर वैसे तो हम कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक हमें जो है कत्यूरी देखने को मिलेंगे। जब चंद और पवार चल रहे होंगे ना, तो उस टाइम पीरियड में भी जो है हमें कत्यूरी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर हम कहें कि राजाओं ने जिस तरीके से रूल होता है, वो जो आपका पर्टिकुलर टाइम है वो आपका जो है 700 से लेकर 150 AD तक का आपका टाइम पीरियड है। ठीक। आप देखेंगे अब जो कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो रूल इन्होंने, इनके जो टाइम पीरियड है इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं लगभग आपका जो है 350 वर्ष इन्होंने यहाँ पर रूल किया। अब बुक में देखेंगे कत्यूरी डायनेस्टी में होने को बहुत आपको छोटा लगेगा कत्यूरी जो राजवंश है, लेकिन इसमें जो है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन पूछते थे और जैसे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपका बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा, अब इसको समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में हम वहाँ आसंती देव देखते हैं, वहां हम जो है नरसिंह देव का हमारा नाम जो है कत्यूरी टाइम पीरियड में आता है, प्रीतम देव का नाम आएगा, जिया रानी का नाम आएगा। लेकिन भाई बुक्स में देखेंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गए फिर ये रूलर। ठीक है। तो ये आज जो है मैं सेपरेट करके आपको बताऊंगी कि कत्यूरी टाइम पीरियड को कैसे हम जो है अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं। कुछ कत्यूरी डायनेस्टी के रूलर की लिखी जानकारी है हमारे पास और कुछ की नहीं है। अब देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कुड़िंद हमने पढ़ाया, तो कुड़िंदों में मैंने बोला था ये रूल करने वाली, उत्तराखंड में रूल करने वाली पहली जो है कैसी डायनेस्टी है आपकी, रूलिंग डायनेस्टी है आपकी। केवल यहाँ पर रूल किया है इन्होंने। और इनको मैं बोल रही हूँ कि कत्यूरी डायनेस्टी जो है आपकी उत्तराखंड में रूल करने वाली पहली ऐतिहासिक जो है राजवंश है। तो भाई रूलिंग डायनेस्टी और जो है आपका जो है हिस्टोरिकल डायनेस्टी में क्या अंतर है। रूलिंग डायनेस्टी मीन्स कि यहाँ पर आए, रूल किया, लेकिन इनका कोई रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो ये रूलिंग डायनेस्टी हो गई। फिर है ऐतिहासिक। अब कत्यूरी की बात हम करते हैं तो इनका जो है हमारे पास रिटन एविडेंस है, हमारे पास इनकी जानकारियां, इनके अभिलेख हैं, इनके टाइम पीरियड की बुक्स हैं, और जो वंशावलियां दी गई हैं उसमें जो है इनका रिटन एविडेंस हमारे पास है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कत्यूरी डायनेस्टी जो है यहाँ की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। ठीक। तो ये दो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गए। अब आप देखेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा कि 350 वर्षों तक रूल किया। इसका पुराना नाम भी लिख लेते हैं। पुराना नाम जो है कुबेरपुर। लाइनर बुक में आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन लाइनर बुक में जो है आपको बहुत सारे जो है कंफ्यूजन, आपने याद तो कर लिया होगा लेकिन कंफ्यूजन कि एक का लिंक आपको दूसरे से बैठ नहीं रहा होगा। तो वो जो है आज सारी चीजें याद तो आप कर लोगे, लेकिन एक समझ में आना चाहिए कि भाई कौन कौन राजा थे, कौन से राजा का रिलेशन किसके साथ था और किसका बेटा कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी फैमिली ने यहाँ पर रूल किया, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब आप देखेंगे, अब यहाँ का पुराना नाम मैंने बोला कार्तिकेयपुर। इनके आराध्य देव कौन है? आराध्य देव हैं कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय स्वामी इनके आराध्य देव हैं। अब देखेंगे 700 से लेकर 1000 AD तक इन्होंने जो है अलकनंदा घाटी पर रूल किया। अलकनंदा घाटी पे। अब बुक में आप देखेंगे इसमें कहीं पर लिखा होगा कि 14 रूलरों ने जो है यहाँ पर रूल किया,
और कहीं पर आप देखोगे कि 17 रूलरों ने रूल किया। तो क्या कंफ्यूजन है ये, इसे हम देखो क्लियर करते हैं। 700 से लेकर 1000 यानी कितने ईयर हो गए आपके, 300 ईयर्स हो गए। ये 300 ईयर्स अलकनंदा घाटी पर रूल किया, यानी जोशीमठ राजधानी थी जब, वहां रूल किया है। उसके बाद आप देखेंगे 1000 से लेकर आपका 1050 तक, 1050 एडी तक, यानी आपके 50 ईयर्स ये रूल किया है गोमती घाटी में, जब बैजनाथ राजधानी चली गई थी, गोमती घाटी। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि रूलरों ने कैसे कैसे रूल किया है। तो यहाँ पर 300 रूलरों ने जो है, सॉरी 300 ईयर तक जो है आपके 14 रूलर्स ने जो है कहाँ पर रूल किया है आपका, अलकनंदा घाटी में रूल किया है। और उसके बाद जो है 3 रूलरों ने जो है आपके कहाँ पर रूल किया है, बैजनाथ वाले एरिया यानी गोमती घाटी में रूल किया। और टोटल कितने रूलर थे आपके, 17 रूलर थे, ये ध्यान रखेंगे। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब भाई यहाँ पर रूल किया, ठीक हो गई बात, लेकिन इसकी जानकारी कहाँ से मिली, इनका विस्तार क्या क्या था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनका विस्तार अगर हम देखते हैं तो ये, अगर हम डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो हमारे जो है नॉर्थ डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि तिब्बत, आपका तिब्बत में जो है, यानी आप कैलाश मानसरोवर यात्रा आपने सुनी होगी, कैलाश पर्वत तक जो है इनका विस्तार था। इधर पूर्व में देखते हैं गंडकी नदी तक था। इधर हम जो है कठेर, अगर हम किस साइड में जाएं, हम साउदर्न साइड में जाते हैं तो कठेर यानी कि रुहेलखंड तक जो है इनका विस्तार था। और इधर अगर हम जो है वेस्ट साइड में, पश्चिमी दिशा में अगर हम जाएं तो सतलज तक जो है इनका विस्तार था। ठीक है, तो ये तो इनका क्या हो गया, कतीरियों का विस्तार है। अब देखेंगे इसके बाद, अब हम बात कर रहे हैं जानकारी की। पहले हम देखते हैं कि कतीरियों के विषय में बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए। अलग अलग लोग जो है ना अलग अलग वंश का मानते हैं। जैसे हम बात करते हैं एटकिंसन की, तो एटकिंसन ने कहा कि ये जो है ये काबुल के आयुजीवी थे। ठीक है, राहुल शंकराचार्य बोलते हैं ये खस भी हो सकते हैं और कुषाण भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो है बद्रीदत्त पांडे हैं, बद्रीदत्त पांडे ने कहा ये सूर्यवंशी है। और इसमें जो आपका अभी तक जो एग्जाम आया है बद्रीदत्त पांडे वाला आया है। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे का जो है आपका एग्जाम आया हुआ है, इन्हें सूर्यवंशी कहा है। ये अयोध्या के शालिवाहन वंश के सूर्यवंशी हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था बद्रीदत्त पांडे जी ने। एटकिंसन ने कहा ये काबुल के आयुजीवी हैं। शंकराचार्य ने कहा सब भी हो सकते हैं, कुषाण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों का जो है इसमें अलग अलग मत है। फिर आप देखेंगे एक लाइन इसमें हम और लिख लेते हैं, यह है आपका कि सबसे पहले कत्यूरी, जैसे कार्तिकेय राजवंश हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो कत्यूरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन ने किया, एटकिंसन द्वारा किया गया। ठीक, अब इनकी प्रथम राजधानी, फर्स्ट कैपिटल, इनकी पहली कैपिटल जो है जोशीमठ थी, जोशीमठ। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकी सेकंड या फिर परिवर्तित हम लिख देते हैं, परिवर्तित जो कैपिटल थी ये बैजनाथ में थी, बैजनाथ। ठीक है, अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ। आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया कि कत्यूरियों की राजधानी जो है जोशीमठ से बैजनाथ किसके द्वारा शिफ्ट की गई, तो इसका आंसर है नरसिंहदेव। राजधानी परिवर्तन किसके द्वारा किया गया, नरसिंहदेव का। और लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, नरसिंहदेव का नाम कहीं पर रिटर्न नहीं लिखा गया है। जागर गाथाओं से हमें पता चलता है कि नरसिंहदेव के द्वारा जो है राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ जो है शिफ्ट की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे कि नरसिंहदेव ने राजधानी जो है जोशीमठ से बैजनाथ जो है स्थानांतरित की। ठीक है, और कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है इसका, जागर गाथाएं जो है इसका प्रमाण है। अब इनकी लैंग्वेज भी हम यही पर देख लेते हैं। इनकी जो राजभाषा थी, इनकी राजभाषा जो है वो संस्कृत थी, और जो लोक भाषा थी, जो नॉर्मल बोली जाने वाली लोक भाषा है, ये पाली थी।
ये भी ध्यान में रखेंगे। तो राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा इनकी क्या हो गई, पाली। अब भाई हमें जानकारी का क्या स्रोत है जिससे हमें पता चल रहा है, एक तो इनके द्वारा, इनके रूलरों के ही द्वारा लिखी गई जो वंशावलियां हैं उनसे हमें पता चलता है यहाँ पर कत्यूरियों ने रूल किया है। ठीक है, तो इन जो है इनके जानकारी के स्रोत हम देखते हैं। जानकारी के स्रोत हम देखेंगे। अब जानकारी के स्रोत जो है इनके बहुत सारे अभिलेख हैं। इन अभिलेखों के लिए भी जो है वेरिएशन है, क्योंकि लाइनर बुक में जो है कहीं पर जो है इनके ज्ञात अभिलेखों की संख्या जो है 9 बताई गई है, तो कहीं पर जो है 8 बताई गई है। ये कंफ्यूजन भी अभी क्लियर करूंगी मैं आपका। तो जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, तो ये क्या है, इनके अभिलेख है। इन अभिलेखों में जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाने वाला है अभिलेख, तो इनमें सबसे ज्यादा जो आपका पूछा जाता है वो पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्र पत्र के बारे में पूछा जाता है। इस अभिलेख के बारे में जो है बार बार पूछा जाता है। अभी पांडुकेश्वर ताम्र पत्र, जैसे मैंने पौधा पढ़ा है तो मैंने क्या बोला कि इनकी जानकारी का स्रोत क्या है, तालेश्वर ताम्र पत्र है, और यहाँ कत्यूरियों में क्या है, पांडुकेश्वर है। यहीं पर कंफ्यूजन होता है। शायद मैंने बताया नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। अभी पांडुकेश्वर ताम्र पत्र की जो है एक तो भाषा पूछी जाती है और दूसरी जो है इसकी लिपि पूछी जाती है। सेम जो है आपका तालेश्वर भी देख लेंगे यहीं पर, तालेश्वर ताम्र पत्र की जो है भाषा और लिपि, तो लिपि दोनों में ही सेम है आपकी, ब्राह्मी लिपि, और भाषा यहाँ पर संस्कृत है। ताम्र जो तालेश्वर ताम्र पत्र है संस्कृत है इसकी। ये मैंने यहाँ पर इससे लिख लिया कि जब कभी भी आप जो है जहाँ पर दो आपके जैसे तालेश्वर है पांडुकेश्वर है लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो इन्हीं में आपका कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जहां पर भी एक वर्ड आएगा दूसरा वर्ड जो है एक्स्ट्रा करके आप लिख देंगे। इससे कंफ्यूजन जो है जब तक आपका कोर्स पूरा होगा कंफ्यूजन आपके रहेंगे ही नहीं, क्योंकि बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे उस समय। ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र की लैंग्वेज संस्कृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा जो है आपकी पाली है और लिपि इसकी भी आपकी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए कत्यूरियों के जो ज्ञात अभिलेख हैं इनकी संख्या कहीं पर 8 बताई गई है और कहीं पर 9 बताई गई है। तो भाई अब कैसे पता चलेगा कि 8 है कि 9 है, देखते हैं। देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जब आपका जो है शासन के 21वें और 22वें वर्ष में जो है आपका ललित सूर्यदेव है, ललित सूर्यदेव ने 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। तो यहाँ पर 2 ताम्रपत्र जो है ये ललित सूर्यदेव के हैं, ललित सूर्यदेव। अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ललित सूर्यदेव के। ठीक, पहला और दूसरा। फिर मैंने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लिखा है। एक ये है आपका पद्मर देव का और दूसरा है आपका सुभिक्ष राजदेव का। दूसरा ये भी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, ये सुभिक्ष राजदेव। अब क्या पता चल रहा है हमसे, हमें ये पता चल रहा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जो है हमें ललित सूर्यदेव, पद्मरदेव, सुभिक्ष राजदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा गया है। इसी ताम्रपत्र में ये कहा गया है कि मग्न धरती के उद्धार के लिए जो है ललित सूर्यदेव भगवान विष्णु के वराह अवतार के समान है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से मिल रही है। ठीक है, अब है बालेश्वर ताम्रपत्र। अभी जो बालेश्वर ताम्रपत्र है आपका ये किसके द्वारा लिखाया गया, ये है देसठ देव के द्वारा। बागेश्वर त्रिभुवन राजदेव, फिर है आपका बागेश्वर भूदेव और फिर है आपका बैजनाथ। ये बागेश्वर आपके ये वाले जो हैं ये सब शिलालेख है, शिलालेख है। ठीक है, तो ये जो है आपके, और ये जो ऊपर पांडुकेश्वर वाले हैं ये ताम्रपत्र हैं, ये बैजनाथ वाला ये भी आपका भूदेव के द्वारा। तो 8 तो हमें पता चल गया, फिर 9 क्यों कह दिया। एक है आपका कंडारा दान पात्र। तो ये कंडारा दान पात्र जो है
अभिलेखों में कहीं पर जो है, क्योंकि ये दान पात्र है, एक बर्तन है, लेकिन इसमें जानकारी मिल रही है तो कुछ ने इसे अभिलेख में लिख दिया और किसी ने नहीं रखा। जिन्होंने अभिलेख में लिखा उनके 9 हो गए, जिन्होंने नहीं रखा उनके जो है 8 हो गए। तो यहीं पर मैं 9th करके लिख देती हूँ, कंडारा दान पात्र, कंडारा दान पात्र। ठीक है, ये जो है ललित सूर्यदेव ने बनाया था, ललित सूर्यदेव ने। ये जो दान पात्र है ये पूछा जाता है कहाँ है, ये चमोली में है और किसके द्वारा बनाया गया, ललित सूर्यदेव। पांडुकेश्वर के लिए भी पूछा जाता है, कहाँ पर है, चमोली। ठीक है, बालेश्वर आपका कहाँ पर हो जाएगा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर तो फिर डिस्ट्रिक्ट ही है। ठीक, तो ये आपका इनकी जानकारी के स्रोत। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये कतिरु के अभिलेख है ये किस लिपि में लिखे गए हैं, तो कुटिला लिपि। पहले तो कुटिला लिपि ही आपको ऑप्शन में होगा, सपोज कुटिला लिपि ऑप्शन में नहीं होगा, फिर किस में टिक करके आएंगे, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का ही एक प्रकार जो है आपका क्या है, कुटिला लिपि है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो हम लिखेंगे कत्यूरियों के अभिलेख, कुटिला लिपि, कुटिला लिपि में। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी हमारा गया है, क्योंकि दो आंसर है ना, दो आंसर होने की वजह से जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये हमारा कंफ्यूजन क्लियर। तो ये हमारे जानकारी के स्रोत हैं, ये हमारे अभिलेख हैं, और ये अभिलेख जिस रूलर के द्वारा लिखवाए गए, ये रूलर के नाम है हमारे। ठीक है, अब देखिए अभी तक क्वेश्चन क्या आता था, अभी तक क्वेश्चन आता था कि भाई संस्थापक कौन है। अब क्या पूछता है, संस्थापक भी पूछता है कि आपके जो है सिलोड़ादित्य राजवंश के जो है, आप सिलोड़ादित्य वंश के जो है संस्थापक कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो फिर क्या होता है, फिर कंफ्यूजन, भाई हमने तो सिलोड़ादित्य पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो आज हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसे फैमिली वाइज पढ़ेंगे। ठीक, तो फैमिली में जो है, फैमिली पढ़ने से पहले हम कार्तिकेय राजवंश का जो है संस्थापक, फाउंडर कौन था, इसके पीछे की स्टोरी सुनेंगे। ठीक है भाई, अब हिस्ट्री स्टार्ट। पर्टिकुलर जो आपकी हिस्ट्री है, एक जहां से मतलब आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होती है, अब आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आपको बहुत स्टोरी सुनने को मिलेंगी, रोज जो है नई नई स्टोरी आपको सुनने को यहाँ पर मिलेंगी। और सबसे हिस्ट्री याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, फैक्ट आपको सारे बुक्स में मिलेंगे, स्टोरी नहीं मिलेगी। स्टोरी अगर आप बीच बीच में होंगी तो आपका क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा और फैक्ट अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कत्यूरी डायनेस्टी की नींव यहाँ पर कैसे बढ़ी। एक्चुअल में आपने जब हमने राज तरंगिणी पढ़ा था, तो राज तरंगिणी में हमने क्या बोला था कि राज तरंगिणी में हमने बोला था कि कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जो है यहाँ पर आक्रमण, गढ़वाल आक्रमण की जानकारी हमें जो है वहां से मिली थी, राज तरंगिणी से मिली थी। अब भाई जिसमें कत्यूरी डायनेस्टी की जब नींव पड़ी थी, तो उस समय जो है यशोवर्मन जो है इस क्षेत्र का पूरा जो है, ये क्षेत्र यशोवर्मन के पास था। यशोवर्मन ने जो ये वाला एरिया था आपका, इस एरिया में जो है अपने सामंत के रूप में बसंत देव को नियुक्त किया था। अब यशोवर्मन और जो आपके ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कि कश्मीर के रूलर हैं, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, कई अभियान इन्होंने साथ में लड़े। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इनके बीच में खटपट हो गई। ठीक है, और जो ललितादित्य मुक्तापीड़ था उसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और यशोवर्मन इस युद्ध में हार गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है, लेकिन जो बसंत देव है, यहाँ पर बसंत देव जो है अंत तक लगे रहे और इनकी जो है वीरता को देखकर जो है आपके जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है ये काफी प्रभावित हुए और ये वाला क्षेत्र जो है बसंत देव को देख के यहाँ से चले गए। ठीक, और बाद में बसंत देव ने स्वयं को स्वतंत्र राजा जो है घोषित कर दिया और यहाँ पर जो है कत्यूरी डायनेस्टी की नींव पड़ गई। अब इसमें भी जो है कत्यूरी वंश के संस्थापक में कुछ आपके जो है जनश्रुतियां भी हैं, वासुदेव को भी मानते हैं, लेकिन जो बहुमान्य आप कह सकते हैं सर्वमान्य मत जो है, ज्यादा इतिहासकार जो है आपके जो है बसंत देव को ही यहाँ का फाउंडर मानते हैं। तो हम कौन सा फाउंडर मान के चलेंगे, हम जो है बसंत देव को ही यहाँ का फाउंडर मानेंगे। ठीक, तो अब जो है यहाँ के संस्थापक हम लिख लेते हैं, संस्थापक हमारे बसंत देव, बसंत देव। तो इन्होंने जो है 700 AD में जो है यहाँ पर कत्यूरी वंश की नींव रख दी। ठीक, अब इनके विषय में हमें पढ़ना है। तो ये जो है इन्होंने उपाधि ली थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक की इन्होंने उपाधि ली है। तो इसको जो है लिखने की जरूरत नहीं, ये ऐसे याद हो जाएगा, वैसे भी आता नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इन्होंने क्या काम करवाए थे, वो काम हम लिख लेते हैं। इन्होंने आपने जोशी मठ में जो है नरसिंह मंदिर का नाम सुना होगा, तो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था।
जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक है, अब भाई ये बार बार क्यों पूछा जाता है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्योंकि इस मंदिर में जो है बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने शरणेश्वरों को जो है, वैष्णव समुदाय के लोग थे, उन्हें जो है शरणेश्वर नामक गांव अग्रहार में दिया। अब ये शरणेश्वर वाला क्वेश्चन तो पूछ दिया है, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं ना, शरणेश्वर जो है वर्तमान में कौन सी प्लेस में है? तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है वैष्णवों को शरणेश्वर नामक लैंग्वेज यही होगी। ठीक है, नामक गांव अग्रहार मतलब दान में दिया, अग्रहार में दिया। ठीक है, और ये आपका जो शरणेश्वर है ये कहाँ पर है? आपका बागेश्वर। ये हमारा, अब जो आपका बागेश्वर अभिलेख है उसमें इनकी रानी का भी नाम दिया हुआ है, राजनारायणी देवी। तो ये हम लिखेंगे, रानी जो है इनकी कौन है? राजनारायणी देवी। और जानकारी कहाँ से मिली? बागेश्वर शिलालेख से। ये जानकारी हमें बागेश्वर शिलालेख से मिली। अब जो है, अब जो बसंत देव है इन्हें फाउंडर के लिए ही पूछा जाता है कि भाई जो आपके कत्यूरी राजवंश है इसके फाउंडर कौन है? बसंत देव है। अब हमें क्या करना है? फैमिली वाइज जो जितने रूलर है, यानी हमें कितने रूलर पढ़ने हैं? हमने 17 रूलर पढ़ना है। तो 17 रूलर में हम केवल उन रूलरों को पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ विशेष काम किया है, तब हम उनको पढ़ेंगे। जो पेपर में पूछे गए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड है कि पूछे जा सकते हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब जिन्होंने काम ही नहीं किया है तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन 17 रूलर के जो है हम नाम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन सा रूलर जो है कौन से फैमिली में था। अब देखिए इसमें वेरिएशन क्यों है? अब फैमिली क्यों है भाई? इसमें फैमिली इसलिए है कि देखिए अभी तक जो हम जैसे डायनेस्टी पढ़ते थे तो उसमें क्या है कि राजा है, राजा के बाद जो है जिससे उसने अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और नेक्स्ट राजा आपका हो जाएगा। लेकिन कत्यूरियों में क्या है? सपोज मैं राजा हूँ, ठीक है, और मेरे जो है 4 बेटे हैं, तो मैं एक अपने सबसे बड़े बेटे को राजा नहीं बनाऊंगी, नेक्स्ट राजा। तो मेरे 4 बेटे हैं, तो मेरे पास जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को मैं जो है 4 अलग अलग क्षेत्रों को अपने 4 बेटों को दे दूंगी और उन 4 से कहूंगी कि तुम यहाँ पर रूल करो। यानी कि उन छोटे छोटे एरिया में जो है वो 4 राजा वहां पर रहेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कत्यूरी डायनेस्टी में 4 फैमिली हमको बांटनी है। तो सबसे पहले हम जो है पहली फैमिली पढ़ेंगे। तो भाई पहली फैमिली हम देखेंगे। तो अब इसका प्रमाण कहाँ से मिला, हमें कहाँ से जानकारी मिली? तो भूदेव के द्वारा जो उत्कीर्ण कराया हुआ जो शिलालेख था उसमें कत्यूरियों की वंशावली है, इसीलिए जो है बागेश्वर शिलालेख के बारे में जो है बार बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, ये भूदेव कौन थे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट फैमिली को देखते हैं। फर्स्ट फैमिली में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जहां से क्वेश्चन पूछे, तो हम जो है केवल रूलर के नाम यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे बसंत देव, ये तो संस्थापक ही है, बसंत देव संस्थापक हमारे हैं। इसके बाद देखेंगे इनके पुत्र का नाम जो है इस अभिलेख में जो है हमारा इरेज हो गया, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर उसके बाद खरपरदेव आगे, खरपर, और कभी कभी जो है खरपरदेव फैमिली करके भी पूछ सकते हैं आपसे कि खरपरदेव फैमिली का जो है या फर्स्ट फैमिली का अंतिम रूलर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर खरपरदेव है। खरपरदेव के बाद जो है इनके पुत्र का नाम है आपका कल्याण राज। कल्याण राज की वाइफ का नाम जो है लद्दा देवी है। फिर अधिराज है और फिर त्रिभुवन राज है। इनमें से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। ठीक है, तो बस ये एक सीक्वेंस में आपको बताना चाह रही थी कि ये रूलर हैं आपके। बाय चांस अगर आपका सीक्वेंस पूछ दिया या फिर कौन अंतिम रूलर है ये पूछ दिया तो ये आपको पता होना चाहिए। त्रिभुवन राज जो है ये पहली फैमिली के जो है अंतिम राजा है, अंतिम राजा है। कहा जाता है कि इनका जो है किरात वंशज के साथ युद्ध हुआ था, किरात वंशज के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है इनकी हार हो गई थी और एक संधि हुई। और इस संधि में जो है जो त्रिभुवन राज हैं इन्होंने किरातों को जो है
किरातों के कहने पर जो है व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी, ठीक है, भूमि दान। तो मे भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो ये बन सकता है कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपकी फर्स्ट फैमिली के अंतिम रूलर जो है त्रिभुवन राज के द्वारा दिया गया था। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस टॉपिक में जो है आपका पूछने लायक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अब है आपकी सेकेंड फैमिली। अब मैंने बोला था ना राजा के जैसे 4 बेटे हैं तो 4 बेटे अलग अलग जगहों पर रूल करते हैं। तो अगली फैमिली कौन सी है आपकी, यहाँ पर द्वितीय फैमिली में जो है इसके संस्थापक निम्बर देव है। निम्बर देव की 2 वाइफ थी, एक नाथू देवी और एक वेगा देवी, ठीक है, नाथू देवी और वेगा देवी। और वेगा देवी के पुत्र थे आपके वेगा देवी के पुत्र थे आपके ईष्टगण देव। गणदेव। अब इष्ट गणदेव से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इष्ट गणदेव हम देख लेते हैं। इष्ट गणदेव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं और गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसके द्वारा, कौन से कत्यूरी रूलर के द्वारा किया गया। तो ये है इष्ट गणदेव। तो ये जो है कुमाऊं व गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का प्रयास, एक सूत्र में बांधने का प्रयास, जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इष्टगण देव के समय में ही जो है इन्होंने जो है कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें जो है आपका जो मंदिर है जागेश्वर में नवदुर्गा मंदिर, अल्मोड़ा में ही आपका नटराज मंदिर, लकुलीश मंदिर, ये सारे मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इष्टगण। इन्हीं के शासनकाल लिख देती हूँ। इन्हीं के शासनकाल में आचार्य शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगमन हुआ। फिर शंकराचार्य के विषय में आपका एक क्वेश्चन और है कि इनकी समाधि कहाँ पर है। तो केदारनाथ मंदिर के निकट जो है इनकी समाधि है। ठीक, अब जो इष्टगण देव है इनके पुत्र हैं अब आपके ललित सूरदेव। तो ललित सूरदेव जो है इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं। 832 के करीब जो है इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। 832 ईयर आपको याद नहीं करने हैं, बहुत सारे रूलर हैं तो यहाँ ईयर पूछे भी जाते हैं। 832 के करीब जो है इनका राज्याभिषेक हुआ। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हैं, सबसे प्रतापी राजा हैं। इन्होंने अपने शासन के 21वें और 22वें वर्ष में जो है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है इन्होंने लिखवाए थे। इनके विषय में पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है कि मग्न धरती के उद्धार के लिए जो है भगवान विष्णु के बड़ा अवतार के समान है, या आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके ललित सूरदेव हैं। अब एक रूलर इस डायनेस्टी के आपके और बच गए, वो है आपके भूदेव। तो इस फैमिली के अंतिम रूलर हैं आपके भूदेव से भी आपका क्वेश्चन आता है। भूदेव से क्वेश्चन क्या आता है आपका कि भूदेव ने जो है आपका बागेश्वर शिलालेख भी जो है उत्कीर्ण करवाया और बैजनाथ शिलालेख भी उत्कीर्ण करवाया, और इसमें जो है कत्यूरियों की वंशावली है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है बागेश्वर शिलालेख लिखवाया गया है। ठीक है, जिसमें कत्यूरियों की वंशावली है। ठीक है, इनके द्वारा जो है 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, एक बागनाथ और दूसरा बैजनाथ। ये भी ध्यान में रखेंगे, बागनाथ और बैजनाथ मंदिरों का जो है निर्माण भी जो है इनके द्वारा करवाया गया। अब इन्होंने जो है बहुत सारी उपाधियां धारण की हुई थी, ये भी पूछा जाता है।
जैसे ही ये राजा बने तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने यहाँ पर जितने भी आपके बौद्ध समुदाय के लोग थे इनको यहाँ से भगाया। बौद्ध जो विहार थे, मठ थे, उनको क्या किया इन्होंने, डिस्ट्रॉय किया। तो इन्होंने उपाधियां के लिए क्या क्या ली थी, एक तो परम, जैसे आपका महाराजाधिराज, ये तो है ही, साथ में जो है इन्होंने जैसे गौ ब्राह्मण हितैषी, गौ ब्राह्मण हितैषी, इसके अलावा जो है परम ब्राह्मण भक्त, परम ब्राह्मण भक्त, ये नहीं पूछे जाते, अभी बता रही हूं। जो पूछा गया है बौद्ध श्रमण शत्रु, बौद्ध श्रमण शत्रु या फिर रिपु या फिर हंता, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो ये टाइटल जो है भूदेव को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ली थी ये बौद्धों को यहाँ से भगाने के लिए, जो है इन्होंने ये टाइटल लिया हुआ था कि बौद्ध श्रमण रिपु या हंता या फिर आपका श्रमण शत्रु। तो पूछा जाता है कि उपाधि किसकी थी, तो ये भूदेव की उपाधि थी, और जिनके द्वारा जो है कत्यूरियों की वंशावली लिखाई गई थी। अब यहाँ पर हमारे इस डायनेस्टी में, कत्यूरी डायनेस्टी, बहुत अभी और इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। अब आपकी जो है थर्ड फैमिली आएगी, सिलोड़ादत्ती फैमिली, फिर फोर्थ फैमिली आएगी जो कि बैजनाथ में रूल करेगी, और इसके बाद आएगा आपका मध्यकालीन कत्यूरी काल, जो कि जो है आपकी जागर गाथाओं में जिसकी जानकारी मिलती है, और उसके बाद आएगा इसका प्रशासन। ठीक है, तो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।